धनुष टूटने की सूचना परशुराम जी के कानों में गई और जनकपुर में फिर परशुराम जी पधारे। बड़े क्रोधित होकर के बड़े गुस्से में, और परशुराम जी ने सीधे ये कहा कि जिसने भी ये धनुष तोड़ा है वो इस सभा में यदि है तो इस सभा से अलग हो जाए, न तो मारे जय हैं सब राजा। जिसने ये धनुष भंग किया है वो इस सभा से अलग हो जाए। तेरे सबोले बचन कठोरा, तेरे सबोले बचन कठोरा, कहूँ जड़ जनक धनुष के तोरा। हे जड़ जनक, ये बता ये धनुष तोड़ा किसने है? आज उसका अंतिम दिवस होगा, उसका आज जीवन का अंतिम दिवस होगा जिसने ये धनुष तोड़ा है। बहुत देर तक क्रोधित होते रहे, तब धीरे से राम जी ने हाथ जोड़ करके कहा, नाथ शंभुधन भंजनहारा, होए हैं केऊ एक दास तुम्हारा। बोले भगवान, ये जो शंकर भगवान का धनुष है ये जिसने भी तोड़ा होगा वो कोई साधारण तो नहीं होगा, वो आपका कोई दास ही होगा। बोले मेरा दास कभी ऐसा काम नहीं कर सकता, ये मेरे गुरु का धनुष है, मेरे गुरु का धनुष मेरा दास होकर के तोड़ेगा। तब लक्ष्मण जी ने भगवान से प्रार्थना की, भगवान यदि आप आज्ञा दें तो मैं इन महात्मा से 2-4 बातें कर लूं, यदि आप आज्ञा दें तो। भगवान ने आज्ञा दे दी। तब लक्ष्मण जी ने बड़ी प्यारी बात पूछी है, प्रश्न किया है परशुराम जी से। स्वामी एक बात बताइए, ये तो मैं कह रही हूं कि लक्ष्मण जी ने स्वामी कह करके संबोधन किया, लक्ष्मण जी ने स्वामी वामी कुछ नहीं कहा परशुराम जी से, सीधे वार्तालाप की है। बोले आप एक बात बताइए, ये धनुष आपका है? बोले नहीं। तो आप धनुष हैं? बोले नहीं, मैं धनुष क्यों, मैं तो महात्मा हूं। अच्छा, आप धनुष नहीं है ना? नहीं। धनुष आपका है? बोले नहीं, हमारे गुरु जी का है। अच्छा, तो जब धनुष टूट जाए तब नाराज होना, ऐसा आपके गुरु जी ने कहा था? शंकर भगवान ने, आपके गुरुजी ने ऐसा कहा था कि धनुष टूट जाए तो आप नाराज होना। अब परशुराम जी थोड़ा थोड़ा सोचने लगे कि बात तो सही है, न तो मैं धनुष हूं
और ना धनुष ही मेरा है, और ना ही मेरे गुरुजी ने ये कहा था कि धनुष टूट जाए तो नाराज होना। थोड़ा थोड़ा सोचने लग गए। लक्ष्मण जी ने कहा कि ये धनुष जब आपका नहीं है, धनुष आप नहीं है, तो इस धनुष पर आपका अधिकार क्या है? इस धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है? एही धनु पर ममता के हेतु सुनिर साई भृगु कुल के तू। बोले हमने बचपन में न जाने कितने धनुष तोड़े, हमने बचपन में न जाने कितने धनुष तोड़े, तब तो आपको क्रोध नहीं आया। लेकिन आज इस धनुष के टूटने पर आपको क्रोध आ रहा है। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असरिस कीन्ही गोसाई। हमने बचपन में न जाने कितने धनुष तोड़े, तब तो आपको क्रोध नहीं आया। आज इस धनुष के टूटने पर इतना क्रोध क्यों? न तो ये धनुष आपका है, ना ही आप धनुष हैं, और ना ही आपके गुरुजी ने कहा कि धनुष टूट जाए तो तुम जाकर के क्रोध करना। बात क्या है? अब परशुराम जी सोचने लगे कि बात तो कुछ ठीक ठीक सी है। एक बात बताऊं, जीवन की सबसे बड़ी परेशानी कब होती है? देखो, एक धनुष के टूटने से परेशान है, एक धनुष के टूटने से परेशान है, और एक धनुष टूट नहीं रहा था इसलिए परेशान था। कोई बताएगा कौन? कौन? जनक जी। धनुष टूट नहीं रहा था इसलिए जनक जी परेशान थे, और परशुराम जी टूट गया है इसलिए परेशान है। परेशान दोनों हैं, घटना भी एक ही है, वस्तु भी एक ही है, एक ही वस्तु के कारण दोनों परेशान हैं, एक टूटने से, एक न टूटने से। तो जो परेशानी है ना, जो हमारे जीवन में परेशानी होती है, हमारे अंतःकरण में, हमारे मन में जो परेशानी होती है, वो मन की परेशानी होती है, वो मान्यता की परेशानी होती है, वो विचारों की परेशानी होती है। घटना तो एक ही होती है, घटना तो एक ही होती है। और सबसे बड़ी बात क्या है? जब लक्ष्मण जी ने ये कहा कि ये धनुष आप नहीं है, धनुष आपका नहीं है, तो परशुराम जी सोचने लगे कि सही बात है, न तो मैं धनुष हूं, न धनुष मेरा है, तो परेशानी किस बात की? जब हमें ये थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग जाता है कि मैं शरीर नहीं हूं और शरीर मेरा नहीं है, उसी समय से परेशानियां धीरे धीरे घटने लगती है। परेशानियां तो तब तक हैं जब तक हमने अपने शरीर को मैं और मेरा मान रखा है। और एक और निवेदन कर दूं, हम कहते हैं ना कि संसार में परेशानी है, संसार हमें दुख दे रहा है, संसार हमें कष्ट दे रहा है ना। संसार हमें कष्ट नहीं देता, और ये संसार हमें कष्ट नहीं देता। मैं और मेरा, यही सबसे बड़ा संसार है। अहम ममेति संसारम, अहम मम इति संसारम।
मैं और मेरा यही सबसे बड़ा संसार है। और ये संसार की रचना भगवान ने नहीं की, इस संसार की रचना हमने स्वयं की। ये मैं हूं और ये मेरा है। ये मैं फलाना व्यक्ति और मेरे ये रिश्तेदार, मेरे ये संबंधी, मेरे ये बालक, मेरा ये संसार। ये संसार जो है ये भगवान ने नहीं बनाया, ये हमने स्वयं बनाया है और हम ही स्वयं के दुख के कारण हैं। इसलिए कहा है सुखस्य दुःखस्य न कोपि दाता। सुख दुख का कोई दूसरा दाता नहीं है। सुखस्य दुःखस्य न कोपि दाता परो ददाति कुबुद्धिरेषा। अहं करोमीति वृथाभिमानः स्वकर्म सूत्रे कृथितो हि लोकः। जो सुख दुख है ना, वो हमारा ही संसार, हमारा ही मैं और मेरा का बनाया हुआ संसार ही सुख दुख देता है। दूसरा सुख दुख हमें दे रहा है ऐसी सोच नहीं है, ऐसी बुद्धि नहीं है, वो बुद्धि कुबुद्धि है। दूसरा हमें दुख दे ही नहीं सकता। और इसे तुलसीदास जी ने भी कहा, को न काहू सुख दुख कर दाता। परशुराम जी को ये समझ में आया कि ये मैं और मेरा ही मुझे दुख दे रहा है, तो थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग गया कि ये सामने जो खड़ा है ये कोई साधारण मनुष्य नहीं। मन में थोड़ी बात समझ में आई। सुनी मृदु गूढ़ बचन रघुपति के, उघरे पटल परशुधर मते के। समझ में तो आ गया, लेकिन एक बात बताऊं, यदि जीवन में गुरु नहीं आएगा, यदि हमारे जीवन में हमने गुरु की शरण ग्रहण नहीं की, तो भले ही सामने परमात्मा खड़ा हो, हमें परमात्मा समझ में नहीं आएगा। चाहे जीवन में कितना भी तपस्या कर लेना, कितनी भी कठोर साधना कर लेना, लेकिन जब तक जीवन में गुरु नहीं आएगा और गुरु का सत्संग प्राप्त नहीं होगा, तब तक सामने भले ही परमात्मा खड़ा हो, समझ नहीं आएगा। परशुराम जी कितने बड़े तपस्वी हैं, कितने बड़े साधक हैं, लेकिन सामने परमात्मा खड़ा है, समझ में नहीं आ रहा।
लेकिन जब लक्ष्मण जी की वाणी मिली, लक्ष्मण जी कौन है? जीवाचार्य, सकल जगत आधार जीवाचार्य हैं, गुरु हैं लक्ष्मण जी। और लक्ष्मण जी ने जैसे ही वाणी का प्रहार किया तो सामने खड़ा परमात्मा दिखने लग गया। अब तक परमात्मा नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन अब परमात्मा समझ में आने लग गया। बिना गुरु के परमात्मा समझ में नहीं आ सकता। लेकिन अभी अहम खत्म नहीं हुआ था, अभी अहंकार बाकी रह गया था। तो थोड़ी सी परीक्षा लेना चाहिए, क्योंकि बिना अहंकार के परीक्षा नहीं ली जा सकती। बिना अहंकार के परीक्षा नहीं ली जा सकती। सती ने जब भगवान की परीक्षा ली, सती दक्ष की बेटी है। दक्ष है अहंकार, चतुर। अहंकार की बेटी होने के कारण सती में भी अहंकार है, और अहंकार के कारण ही भगवान की परीक्षा लेने पहुंच गए। जो परमात्मा परीक्षा का विषय ही नहीं है, परमात्मा परीक्षा का नहीं, वो तो प्रतीक्षा का विषय है। जो प्रतीक्षा का विषय था उसे परीक्षा का परीक्षण करने का विषय बना लिया, मारी गई। लेकिन बिना अहंकार के परीक्षा नहीं होती। परशुराम जी का थोड़ा सा अहम बाकी रह गया था। मम तो खत्म हो गया, मेरा तो खत्म हो गया, लेकिन मैं बाकी रह गया था। तो थोड़ी सी परीक्षा ली। भगवान भी ये कहते हैं कि कोई बात नहीं, तू कैसे भी मेरी तरफ आ जा। या तो तू मुझे मान ले श्रद्धा से, और यदि मानने से बात न बने तो किसी भी तरीके से तू मुझे जान ले। मैं मानने में भी राजी हूं और जानने में भी राजी हूं, कोई दिक्कत नहीं है। परशुराम जी ने कहा कि अगर तुम साधारण नहीं हो तो जो मेरे कंधे पर धनुष, बस इतना कह ही पाए थे। कहना ये चाह रहे थे कि जो मेरे कंधे पर जो धनुष है उसे तुम खींच करके दिखाओ। इतना कह ही पाए थे, अभी पूरी बात कही ही नहीं, तब तक देत चाप आप ही चली गया परशुराम मन विस्मय भय। अभी कहा नहीं, उससे पहले वो धनुष अपने आप भगवान की तरफ चल दिया। किसी ने धनुष से कहा कि भाई ऐसा क्यों, अपने आप चल दिए? बोले देखो, यहां पहले भी एक धनुष था और वो बिना कहे उठा नहीं, भगवान को उठना पड़ा। भगवान को उठना पड़ा, उठने के लिए तो फिर तोड़ना पड़ा, टूटना पड़ा। हम टूटना नहीं चाहते भैया, हम तो राजी से अपने आप ही भगवान की शरण में चले जाना चाहते हैं। या तो परमात्मा के और महात्मा की शरण में राजी से चले जाओ, वरना भगवान को गैरराजी बुलाना भी आता है। भय दिखाए ले आवहु तात सखा सुग्रीव। या तो राजी से आ जाएं, या फिर भगवान को गैरराजी भी बुलाना आता है। जब भगवान समझ में आने लग गए, तब फिर परशुराम जी ने हाथ जोड़ करके कहा, मुझ में हर
हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, बनाओ। अब परशुराम जी प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान मैंने आपकी परीक्षा ली, आप तो प्रतीक्षा के विषय थे, लेकिन मुझसे गलती हो गई, पर अब तो आप मुझे अपना स्वीकार कर लीजिए, अपना मान लीजिए।